أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अच्छा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मुझे तरन्नुम ऐसे लग रहा है जैसे बुक वन के स्टूडेंट को आपने बताया नहीं कि आज क्लास है उनकी, और इसलिए थोड़े स्टूडेंट हैं अस्सलाम आपके वालेकुम अलावा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी चलिए आप बाजी, पढ़। थोड़ा सा वो बच्ची आई थी पढ़ने के लिए, उसको पढ़ा रहे थे, हम पढ़ दे रहे हैं जी बाजी। अच्छा अच्छा। चलिए, आपने पढ़ना है, अब दोबारा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी कर लें नेक्स्ट लेसन तक। जी जी हम पढ़ दे रहे हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन इक़रा वक्तुब, हम्म, पढ़ो और लिखो। हम्म, मा हाजा, मा हाजा ये क्या है। हाजा कलमुन ये कलम है। हम्म। हाजा मिस कल्बुन। जी जी बोलिए। जी जी। सॉरी, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही सवाल यहाँ से करना था। यहाँ पर एक हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कलमुन है और ये हाँ, सेंटेंस में करे है, ना करे जुमला कोई में है। बात नहीं है। कोई बात नहीं, करे ना करे। मसलन कुछ जी बच्चे जो जी होते हैं नहीं पढ़ते, वो कहते हैं ये कलम है, ठीक है, तो वो भी सही है। जी ये जी। कलम है। सही तो यही है कि तनवीन का ट्रांसलेशन किया जाए। तनवीन का ट्रांसलेशन होता है कोई हमें- एक, है ना। जी जी तो जी ये जी ट्रांसलेशन होता है इसका, कोई या एक। और जी। अगर जमा हो, हाँ अकलाम हो, तो फिर उसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, कुछ, है ना। नकरा होगा तो कुछ जी करेंगे ना। जी अगर जी अकलाम होता तो फिर हम क्या करते, कुछ ट्रांसलेशन करते, ये कुछ कलम है, ठीक है। तो इस तरीके जी से होता है, लेकिन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, अभी इनिशियल है ना। तो करें, आप पढ़े, हाँ मा जी हाजा हाजा कलमुन, ये क्या है, ये एक माँ कलम है। हाजा ये क्या है। जी माँ हाजा ये क्या है। हाजा कलमुन ये कलम है। हम्म, हाजा कलबुन ये कुत्ता है। हम्म, मन हाजा ये कौन है। हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है। हाजा जमलुन ये ऊंट है। हम्म, ये एक ऊंट है। जी। आ हाजा जालिका ये नहीं, क्या ये दीकुन क्या ये मुर्गा है। ना हाँ, जी जी। हम्म, नाम हाँ। आ हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है। ला नहीं। हाजा कित्तुन ये बिल्ली है। हम्म। आ हाजा नाम का क्या हिसानुन। मतलब है, नाम का क्या मतलब है। हाँ हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी जी। और ला का मतलब क्या है। ना नहीं। नहीं नहीं, ये क्या है, एक बिल्ला है। ये बिल्ली है। हाजा कल्बुन, क्या ये एक हाँ जी हाँ। कुत्ता है। ला हाजा कित्तुन, उसके बाद क्या है। नहीं ये एक बिल्ली है। जी आ हाजा हिसानुन क्या ये घोड़ा है। हम्म, ला नहीं। हाजा हिमारुन ये एक गधा है। गद्दा है। जी। आ हाजा बलदुन क्या ये लड़का है। हम्म, नाम हाँ। जी हाँ। हम्म, मन हाजा ये कौन है। हाजा रजलुन ये आदमी है। ठीक है। ये एक आदमी है। अब देखिए, हाजा हाजा आ रहा है, हाजा क्या है, हाजा जी। क्या होता है, हाजा क्या चीज आ, है। इसमें इशारा करीब। करीब का है, वेरी गुड। और मुजक्कर क्या है कि मुअन्नस का है। मुजक्कर का। मुजक्कर का, मुजक्कर का क्यों है, मुअन्नस का क्यों नहीं है। जी बाजी उसमें हाजी ही लगता है मोन्नस में। हाँ, इसलिए कि आगे रजुल आ रहा है ना, वो भी तो मुजक्कर है। जी तो जी। इसलिए इशारा भी क्या आएगा, मुजक्कर का आएगा। मुजक्कर का और आएगा। मन जी तो दोनों बाजी। के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। लड़की के लिए हो तो जी मन जी हाजी ही, लड़के के लिए हो तो मन हाजा, है ना। जी जी सही है। तो मन दोनों के लिए जी इस्तेमाल बाजी। होता है, ये इशारा चेंज होता रहता है। इशारा मुजक्कर का भी होता है, सारा मुजक्कर चल का भी जाएगा। होता है। अच्छा, फिर जी। अहाजा वलदुन नाअम। अब इसमें क्या है, हाजा ही आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि भी लड़के ही के बारे में है। हाँ, तो लड़के के बारे में, लड़का मुजक्कर ही के आ, बारे में बात हाँ, करी है। लड़का मुजक्कर है।
ठीक है ना। अब ये जब इस तरह का सवाल आता है ना, हाजा वलदुन, हमजा से या हाल से सवाल आता है, तो उसका जवाब पूरा देने की जरूरत नहीं होती है। आपकी मर्जी है पूरा जी दे, जी लेकिन सिर्फ जी। ला या नाम से भी जवाब दिया जा सकता है। नाम है जी। देखिए जी सिर्फ नाम कहा है, ये नहीं कहा हाजा वलदुन नाम हाजा वलदुन, है ना। जी तो अरबी ने ना, जी जी अरबी में अगर मीनिंग समझ आ रहा हो तो फजूल चीजों से परहेज करते हैं। अब ऐसे ही इतना जी लंबा जुमला करें, हाजा वलदुन नाम हाजा वलद, तो जी क्या सही। नाम लगा दे, क्या ये एक लड़का बस है और नाम, क्या, आंसर मिल गया। है ना। अगर जी ला हो, ये लड़की हो, और फिर आपसे सवाल किया जाए हाजा वलदुन, तो फिर आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। फिर आप ला में भी जवाब जी दे क्या सकते नहीं। हैं, लेकिन फिर आप बता दें कि ये लड़की है, ला ही जी या ली ला हाजी ही बिनतुन, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ला से भी सिर्फ जवाब जी दे सकते हैं। तो आ और जी हल जब जी भी आते हैं तो सिर्फ ला से भी और नाम से भी जवाब दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर आपका सवाल अस्मा इस्तफाम में से आ रहा है आ और हल के अलावा, जैसे कैफा होता है, कैफा हालू की, तो आप क्या करेंगे, आप नाम और लाम में जवाब देंगी। कैफा है ना, ठीक। तो कैफा हालू का या हालू की कर लें, ठीक है। आप लड़की हैं। जी जी जी। तो अब इस ये सवाल है, अब ये कैफा से सवाल हो रहा है ना, आ और हल से तो नहीं हो रहा। नहीं तो नहीं। अब कैफा से हो रहा है। अब इसका जवाब आप सिर्फ नाम में दे सकती हैं, कैफा आलू की आपका है नहीं नाम। बाजी, अब इसमें आपको पूरा जवाब इसमें देना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। आपको ये जी लिखने पूरा की जुमला जरूरत बोलना नहीं है पड़ेगा। नाम, नाम और ला लिखने की भी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इसमें जी अगर आपने जवाब पूरा देना है तब भी आपको नाम लिखने की जरूरत है और ला लिखने की जरूरत है। ठीक है, जवाब चाहे पूरा देना है चाहे सिर्फ नाम और ला में देना है, आपको जरूरी आ जी का जवाब देना पड़ेगा नाम में या ला में। फिर आप पूरा लिखें या आधा लिखें वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको नाम या ला लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा ही बताना। कई फहालू की जी आप क्या जवाब देंगी, अना अना भी खैर। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अना जी जी बिखैरिन, सही है ना। बिखैरिन बी की जी वजह से दो जेर आ रहे हैं ना, बिखैरिन, जी ये मुब्तदा है ये खबर है, वल्हम्दुलिल्लाह, जी। तमाम शुक्र और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्द में जब आप बोलते हैं ना, तो शुक्र भी होते हैं और तारीफें भी होती हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना। अना बिखैर, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, वाव का तर्जुमा नहीं करेंगे। लड़के से पूछना है तो कैफा हालू का। इसी तरह जब अगर आप पूछते हैं, मन से सवाल करते हैं, मन भी आ और हल तो नहीं है ना, मन से सवाल कर रहे हैं मन रब्बू का, तो आप सिर्फ आ और हल में जवाब दे देंगे, दे जी देंगे। मन में भी बाजी दे सकते हो। जी आ नहीं, आप मन रब्बू का आप ला या नाम कह सकते हैं। नहीं। नहीं, इसमें तो ला, पूरा बोलने इस पड़ेगा। इसमें पूरा बोलना पड़ेगा, और ला और नाम नहीं लाएंगे। नहीं नाम और ला नहीं कब नहीं आता है, लाएंगे। जब आ से सवाल होता है, तभी आपको नाम जी लगाना होता है या ला लगाना होता है। यहाँ पर आप देखें ऊपर भी था ना, ये वाला सवाल आ से आ रहा था जी ना, तो आपने ला लगाया, फिर जवाब दिया। जवाब जी चाहे आधा दें चाहे पूरा दें, आपको नाम या ला जरूर लगाना है, ठीक है ना। जी इसमें कोई जरूरत नहीं है नाम और ला लगाने की, क्योंकि या और आ और हल तो नहीं है ना। तो मन रब्बू का, आपका रब कौन है, आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगी, मेरा रब रब्बी, मेरा रब्बी, रब अल्लाह है। मेरा रब्बी या रब रब्बी अल्लाह है, अल्लाह रब्बी है। यल्ला हूँ, रब्बी ठीक है ना। मेरा रब कौन है, अल्लाह है, या अल्लाह। अल्लाह रब्बी, अल्लाह पहले भी ला सकते हैं, अल्लाह रब्बू ना जी भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, रब्बी। अगर कहें मन रब्बू कुम, तुम्हारा रब कौन है, तो फिर आप कहेंगे अल्लाह रब्बू ना, अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह जब कुम से पूछा जाएगा तुम सबका रब कौन है, मन रब्बू कुम,
یہ تو قبر کے سوال ہے نا، یہ تو یاد ہونے چاہیے. من ربو کا پوچھیں گے لڑکی سے، عورت سے من ربو کی پوچھیں گے، تو پھر آپ نے کیا ہے کہنا ہے، اللہ ربی یا ربی اللہ اللہ. ربی. دونوں طریقے سے جواب دے سکتے، اللہ ربی جی. یا رب. اگر بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے تو پھر آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے، ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، سب کا رب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے، تو اللہ رب. اگر ایک سے پوچھا جائے تو پھر ربی ہوگا، میرا رب بدلا ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ پڑھا سارا، یہ آپ کو آ گیا ہے ماشاء اللہ، آپ نے پڑھا ہے. اور حاضہ، حاضہ بیتن، دس از اے ہاؤس، احاظہ بیتن. اگر اس کا یہ تو جملہ جو ہے سوالیہ نہیں ہے نا، اس میں تو. اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیں گی اس کی کیا کیا بن رہا ہے، یہ حاضہ کیا بن رہا ہے، بیتن کیا بن رہا حاضہ مبتدا اور ہے؟ بیتن خبر. خبر. خبر ہے. خبر ہے اس کی. ہاں، حاضہ اصل جو، ہاں حاضہ مبتدا ہے، بیتن خبر ہے. اور آ کیا ہے، آ حرف کیا ہے، استفهامیہ. حرف ہے. حروف اسم میں استفہام. فعل ہے یا حرف ہے، اسم میں فعل ہے یہ یا حرف ہے، یہ حرف ہے. حرف ہے. اور کون سا حرف ہے، استفهامیہ. استفہام کا ہے، استفہام. سوال کرنے کے لیے. استفہام کا جی مطلب کیا ہوتا ہے، کہ سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے سوال کرنا. ایک سوال ہوتا ہے نا، جب بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں سوال، تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی نا، تو وہ سوال کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ اپنی سمجھ کو بڑھاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز یہ ہے، تو وہ یہ آپ کا استفہام کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو حرف استفہام جو ہیں کتنے ہوتے ہیں، حرف استفہام کتنے ہوتے ہیں، استفہام کے حرف کتنے جی ہوتے ہیں، ایک دو ہی میم ہوتے ہیں. دو ہوتے ہیں. دو ہی ہوتے ہیں، آ ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے، دو ہی ہوتے ہیں. حل ہوتا ہے. اور اس اسماء استفہام جو ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں ان دو کے علاوہ وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں، یہ حرف ہے. اور جی. یہ کوئی عمل نہیں کرتے آگے نا، جیسے حروف جارہ جر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، بس چپ کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور سوال کے لیے آتے ہیں. تو اسماء استفہام جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے، وہ بھی چپ کر کے لگ جاتے. ان کے جواب میں آ جائے تو اس کے جواب میں لا یا نام لانا ضروری ہے، پھر آگے آپ جواب دیں گے. اتنا جواب بھی دے سکتے ہیں اور آگے پورا جواب بھی دے سکتے ہیں. بس یہی پڑھا ہم نے اس لیسن میں، اور کچھ نہیں پڑھا. ابھی ہم اگلا لیسن پڑھتے ہیں. یہ سارے ورڈ آتے ہیں، سب کو آتے ہیں. سمینا سائم کیا نام ہے جو نئی اسٹوڈنٹ جی آئی تھی، میم. الحمدللہ ہاں آتے ہیں. یہ سارے ورڈ آتے ہیں جی آپ کو، حفیظ. سلم، مفتاح، الحمدللہ. سرٹیفکیٹ، جی. نجمن، طبیب، ڈاکٹر، جی سارے مفید، الحمدللہ آتے ہیں. مندیل، مدرس. پڑھنے بھی آتے ہیں، دیک، جمل. یہ سارے کیا ہیں، ان کے اوپر الف لام نہیں آ رہا، یہ سارے نکرہ ہیں. ان کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کریں گے، ابھی تو الف اس کے، لام لگا دیں گے. لگا دیکھیں لیں اب گے اس کے اور ساتھ تنوین آ ہٹا نہیں دیں گے. لگا ہوا، آ بوائے، آ اسٹوڈنٹ، آ مین نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اب بوائے بھی کر سکتے ہیں، صرف بوائے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ نکرہ ہے تو معرفہ بنانے کے لیے کیا کریں گے، الف لام لگا دیں گے باجی. الف لام لگائیں گے. پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، بوائے ہی رہے گا، بوائے. دب. دا بوائے ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا نا. جی. جی. یہ بھی پڑھیں گے اگلے لیسن میں ہم، اس لیے میں پہلے سے بتا رہی ہوں. دا بوائے ہو جائے گا. جی اور ٹھیک ہے، اس پہ، جی اور میں صرف تنوین بھی ریموو کریں گے نا، ہاں. صرف تنوین بھی سنگل الف دمہ لام لگائیں جب گے. لگائیں گے تو تنوین بھی جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی. الف جی. لام اور تنوین ایک لفظ پہ نہیں آتے. صحیح ہے، جی. جی. صحیح ہے نہیں سمینا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا. پورے جی قرآن میم. میں آپ جی گھوم کے حفیظ. آ جائیں، آپ کو الف لام اور تنوین ایک لفظ پہ اور نظر تنوین نہیں بھی آئیں گے، اکٹھے نہیں آئیں گے. اور آپ نے نہیں پڑھنی، غلط ہو جاتا ہے. الولد نہیں کہہ سکتے، الولد، الطالب، الرجل، التاجر. اچھا، پھر اس میں شمسی قمری بھی جب الف لام لگاتے ہیں تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. جی. آپ کو پتہ ہے سمینا اس کا جی. شمسی قمری کا، جی التاجر حفیظ. پڑھیں،
अल ताजिर पढ़ेंगे अशा या अत ताजिर पढ़ेंगे? ताजिर पढ़ेंगे, ये हरूफ हाँ कमरिया है। और जो अशम शीन उसमें तशदीद होगी, नहीं, ये जिस अशम्सु जिस जैसे। पे तशदीद आ जाती है ना, ये अत मैंने ये, ताजिर, जी, तो ये तो शमसी ये है। सामने पढ़ा शमसी है। जाता है। हाँ, जी। इसमें शमसी हरफ कौन सा है? ए, ता। कितना है? हाँ, ताजिर लाम के है। बाद जो आएगा ना वो शमसी होगा या कमरी होगा। बिल्कुल अगर ठीक। लाम पढ़ा जा रहा है, अल हो रहा है, तो फिर तो आगे वो वाला कमरी कमरी होगा, होगा। वो जैसे कमरी होगा। जैसे जी, अल वलदू, तो यहाँ पर आपका क्या है, लाम पढ़ा जा रहा है ना, अल, पढ़ा ये जाएगा। कमरी और है। तशदीद भी नहीं आ रही ना, तो अगला लेटर जो होगा लाम के बाद वो क्या होगा, वो आपका कौन सा कमरी लेटर होगा? कमरी होगा, कमरी। क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लाम को स्किप कर रहे हैं, अत्ताजिरु है ना, लाम को तो नहीं पढ़ रहे ना, अगले लफ्ज को पढ़े हैं, अत्ताजिरु। तो ये वाला जो है इस पे तशदीद आती है, ये शम, ता जो है ये शमसी लेटर होगा। सही है, तो इनके ऊपर जब अलिफ लाम लगाते हैं, जैसे अल बाबू, तो बा क्या होगा, शमसी होगा कमरी होगा? अल बाबू कम कमरी कमरी। कमरी। कमरी होगा, क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है। अल किताबू, लाम पढ़ा जा रहा है, ये भी तो काफ कमरी जो है। होगा वो आपका। तो बस इसकी जैसे अशम्स है ना, अब शम्स की मिसाल याद जी। रखें। शम्स में आपका शीन अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। लाम नहीं पढ़ा जा रहा, स्किप कर रहे हैं, अशम्स कह रहे हैं, तशदीद भी आ रही है। तो इसमें अब शमसी लेटर कौन सा है? सीन। 3। अश। शीन है, शीन। अशम्स शीन है। ठीक है, लाम और अलिफ तो वो मार्फा बनाने के लिए लगाते हैं ना, उनको आपने, वो तो पढ़े जी जाते हैं या नहीं पढ़े जाते हैं ना। आपने जो लाम जी। के बाद लेटर आता है उसको कमरी कहना है या शमसी कहना है। जी। तो इसके लिए मैंने एक जुमला भी बताया था आप लोगों को, याद है किसी को? एक रब का जुमला खौफ होता है। अजीब गम है। हाँ, क्या होता है रब वो? का आ, खौफ अजीब गम है। गुड गुड, हक का खौफ जो है वो अजब गम है। रब का खौफ। जी जी। समीना जी। नोट करें, हक का खौफ अजब गम है। ओके। अब सही है। इसमें 14 लेटर आते हैं, अजब गम है। अब ये सारे के सारे आप मुझे बताएं, ये कमरी होंगे या शमसी होंगे? ट्राई कर लें। हाँ हाँ कमर। जो, हाँ हाँ जो है ये अल्हaq कमर। कमरी है। अलिफ लाम लगाएंगे हक के ऊपर तो क्या होगा, लाम पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा अल्हaq पढ़ा जाएगा, तो फिर ये हा जो है कौन सा लेटर है? कमरी। कमरी है। इसी तरह अल कलम कर ले, है ना, तो अल कलम में भी क्या है, लाम पढ़ा जा रहा है। सही है ना, तशदीद भी नहीं आ रही, तो ये आपका काफ क्या है, ये कमरी लेटर है। तो ये सारे मैंने कमरी लेटर लिखे हैं। अल खौफ, खा जो होता है ये कमरी लेटर होता है। इसी तरह काफ, किताब वाला अल किताब कमरी लेटर है। और ये अलिफ आ रहा है ना आगे, अल अव्वल, ये आप जब अलिफ लाम लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये कमरी है ये शमसी है। अल अव्वल। अब इसमें देखें, ये लाम पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, है ना, पढ़ा जा रहा है ना, जी अल पढ़ा जा अव्वल। रहा है। जी। तो अब जी ये पढ़ा जाएगा। इसमें कमरी लेटर कौन सा होगा, शमसी या कमरी? मुझे बताएं, ये शमसी आ रहा है या कमरी आ रहा है? यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है, जब कमरी है लाम, बाजी। कमरी। कमरी कौन सा लेटर है? लम। सोच के बताएं। नहीं बाव बाव। आ, हमजा। अब यहाँ पे आप फंस गए ना, हमजा, लाम के बाद जो लेटर आता है ना वो शमसी या हमजा। कमरी होता है। बाजी लाम के हाँ हाँ। बाद जो लेटर आता है, जैसे जी। यहाँ जी पर आपका लाम के बाद काफ आ रहा है ना, तो ये आपका क्या है, कमरी लेटर है, क्योंकि लाम पढ़ा जा रहा है ना। जी। तो जब लाम जी। पढ़ा जी जी। जाता है तो लाम के बाद जो लेटर आता है ना वो वाला लेटर होता है। यहाँ पे काफ है, यहाँ पे ये काफ है, और यहाँ पे ये हमजा है। ठीक है ना, लाम के बाद जी। फौरी तौर पे जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो शमसी या कमरी होगा। ओ, सही है। जी। आप जी जी वाव पे ये क्यों बढ़िया चले गए, है। वो तो शमसी है। बाजी, वो हमजा थोड़ा दिखा नहीं, हमें तो याद नहीं दिखा, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, वो बच्चे कोई खड़ी बात थी नहीं, ना उससे अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ तो है ना।
जो मैं बता रही हूँ वो जी समझ है सर, ना, कि लाम के अल्हम्दुलिल्लाह। बाद वाले लेटर को बोलना है, जी जी उसके आगे वाले अल्हम्दुलिल्लाह। लेटर पे नहीं जाना। नहीं नहीं। अब जैसे अलकित्तु है, अब मुझे बताएं, ये सारे लेटर जितने भी है ना, ये इसमें आते हैं, हक, हक का खौफ अजब गम है, इसमें आते हैं सारे, कमरी। ये सारे जी कमरी कमरी लेटर है। हैं। काफ, काफ कौन सा लेटर है मुझे बताएं। कमरी। शमसी। अलकित्तु। अब सर मुझे हाँ आपने ये वाला ये लेटर नहीं बना कमरी है। बताना, नहीं बाजी, लाम के बगल वाला। बगल काफ। वाला। ये सही आपने बोला है, बगली, ठीक है ना, जी बगल बाजी। वाला। उसके जो बगल में आ रहा है, अब नहीं भूलेगा जी किसी को भी। तो उसके बिल्कुल साथ में जो नेक्स्ट आ रहा है ना, उसको बोलना है आपने, ठीक है। अच्छा, जी। इसी तरह बाकी भी होंगे सारे, अलजमल, ये सारे कमरी हैं। अब इनको जब आप पढ़ेंगे ना, ये वाले, तो हाँ, इनमें अभी ये तो हम कमरी लेटर वो पढ़ लिए, सॉरी मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, मैं समझी शायद मैं उस पेज पे आ गई हूँ ना। ये में मिक्स ही है, मैं आपने खुद ही देखना है। जी बाजी, ये वाले शमसी है। हाँ, जी इसमें मिक्स है, इसमें मिक्स है। ये वाले सारे जो है, इनको जी। आप जब अलिफ लाम डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जी मसलन बाजी, बीच अत्ताजिर, में। है जी, ना। ये अब ये क्या शमसी है। है, शमसी है कमरी है, शमसी है। ता। ता शमसी है, क्योंकि ता इसमें भी नहीं जी। आ रही ना, आ रही है, हक का खौफ नहीं अजब गम है, तो ता जो होगा वो नहीं शमसी नहीं। होगा। और फिर जब लिखा होगा तो उस पर तशदीद भी आ रही होगी, लेकिन लाम के बाद वाले लेटर को बोलना है, उसके बगल वाले को, आगे नहीं जाना। अलकित्तु, अलकित्तु में भी लाम पढ़ा जा रहा था। अल हिमारू, अल हिसानु, अल जमलु, अद्दीकु। अब इसमें मुझे बताएं, शमसी है कमरी है। शमसी है दाल। हाँ, लाम स्किप हो रहा है ना, उसी से आप पहचानेंगे, अद्दीक, है ना। तो जी लाम जब लगाते हैं मार्फा बनाने के लिए, तो कभी वो क्या होता है, पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता। अगर पढ़ा जाए तो जी नेक्स्ट लेटर जो होता है लाम के बाद वाला जो बगल में आता है, वो आपका क्या होता है, वो कमरी होता है, अगर लाम पढ़ा जा रहा जी हो तो। उस लाम पे सुकून भी जी डला हुआ होता है जो पढ़ा जा रहा होता है, जो पढ़ा नहीं जा रहा होता उसमें सुकून भी नहीं आता। तो वो लाम अगर जी पढ़ा जा रहा है तो फिर वो लेटर आपका कमरी होगा, उसके साथ वाला। और अगर वो जो है लाम जो है स्किप किया जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, जैसे अद्दीक में, अद्दीक में लाम पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा अदीक रहा, में नहीं, नहीं। स्किप कर रहे हैं। तो नहीं दाल बाजी, क्या नहीं होगा, बाजी, ये नहीं पढ़ा आपका जा रहा। शमसी लेटर होगा। अल शमसी। जी मिंदील, अतबीब, अतबीब में बताएं, मिस्टी। लाम पढ़ा जा रहा है, हाँ नहीं, नहीं, इसमें स्किप करेंगे। स्किप करेंगे, और ये यहाँ पे तो को पढ़ा तशदीद, जाएगा सब। तशदीद होगी। तो बस ये आप तो जी इसको, आपको कुरान में तो पढ़ने आते हैं ना, तो मुश्किल नहीं है। अस्सरीर, जी अस्सरीर में अल्हम्दुलिल्लाह। सीन जो है हक का खौफ जब गाम में नहीं आ रहा, तो शरीर क्या जी होगा आपका, शमसी लेटर होगा। जो इसमें नहीं आते ना, हक का खौफ जब जी गाम है, वो सारे क्या होंगे। अब देखें, मीम भी आ रहे हैं यहाँ पे, बा भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये सारे क्या होंगे, ये बा, काफ, मोटा काफ, मीम, ये सारे कमरी होंगे, इसमें आ रहे हैं। और सीन नहीं आ रहा जी था, नून नहीं आ रहा था, है ना, नून भी नहीं आ रहा था, तो अन नजमू, तो लाम स्किप हो जाएगा। जी। ठीक है शमसी समीना, है। आपको समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ। चले अभी जी उनके आप ही, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, समझ आ रही है। ये अब मुश्किल नहीं है, लाम पढ़ा जाए तो वो आपका लेटर, अगला वाला लाम के बाद वाला लेटर बताना है कि ये शमसी है, ये कमरी है। अलिफ को भी नहीं, हमजा को भी नहीं बताना, लाम को भी नहीं बताना, उस लाम के जो साथ वाला लेटर वो बताना है कि आपने कमरी है। और वो कैसे पता चलेगा, एक तो उसकी निशानी तशदीद भी होती है, वो अगर, लेकिन अगर आपने खुद बनाना है, फर्ज करें इसको आपने अलिफ लाम लगा के पढ़ना है, तो अब आप क्या करेंगी, लाम को स्किप करेंगी या लाम को पढ़ेंगी, बताएं समीना। नहीं पढ़ेंगे बाजी, लाम को नहीं पढ़ेंगे। लाम को, रुपए शमसी में लाम को नहीं जी पढ़ा जाता। तो नहीं हक पढ़ा का है। खौफ अजब गम है, तो उसमें काफ आया था ना, जी इसमें काफ, पढ़ेंगे, ये कमरी है। हाँ। देखिए ना, आपको अभी खुद अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको अल कमीस पढ़ेंगे ना, जी जी, जी इसमें आप पढ़ा तशदीद जाएगा लगा लाम। के तो नहीं पढ़ेंगे ना, अक कमीज तो नहीं पढ़ेंगे ना, है ना। नहीं बाजी, ये कौन। हाँ, बस आपको तो समझ, में नहीं कौन। समझ आ गई। ये कमरी नेक्स्ट है। लेसन, लेसन नंबर अभी 2 शुरू करते हैं इंशाल्लाह, जालिका।
कौन पढ़ेगा? कि आपदा आप आए? जालिम। आपदा आई है, आए थोड़ी प्रैक्टिस करें, बताएं पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपने वरहमतुल्लाह। आपने ग्रुप पे भेजा था बुक 2, तो मैं समझ रही थी बुक 2 पढ़ा रही बुक होंगे, टू तो बुक मैंने 1 पढ़ा भी दी। पढ़ा। अच्छा, दोबारा शुरू करी है आपने? ये बुक ठीक है। 1 पढ़ा रही हूँ अभी मैं, 6 से लेके 7 तक, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी जी जी। अगर अ, स्टूडेंट नहीं मा, आएंगे ना मा, बुक 1 वाले, तो मैंने बुक 1 नहीं पढ़ानी, फिर मैंने बुक 2 ही पढ़ानी है। सही है। अगर बुक 1 के जी स्टूडेंट जी नहीं आएंगे, ठीक है, जितने भी हैं, अब मुझे जी। नजर नहीं आ रहे, एक गुलनाज नजर आ रही है और एक तरन्नुम नजर आ रही है, 2 हैं। तो ये भी अच्छा अच्छा। माशाल्लाह जानते हैं, अगर इनको मैं बुक 2 भी पढ़ाऊं तो ये पढ़ लेंगे, तरन्नुम भी पढ़ लेंगे। हम्म। अगर आप बुक 1 पढ़ना चाहते हैं तो हम्म, मोर स्टूडेंट जो आपके यहाँ से गायब है ना, इतनी सारी रजिस्ट्रेशन करवाई थी आप लोगों ने, तो वो चूंकि अब मैं ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगी ज्यादा, आपने देखा आज मैंने बिल्कुल लाइट रखा है, ग्रामर बिल्कुल नहीं बताई, जी जितनी जिसको जी। समझ आ रही है उतनी ही बताइए। तो हाँ। बुक 1 में फिर मैं इसी तरह करूंगी, थोड़ा लाइट करके पढ़ाऊंगी। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो जी आ जाए, वरना मैं इस क्लास को बुक 2 में ही कन्वर्ट कर दूंगी। जी। 2 लोगों के लिए तो ओके। 2 क्लासेस लेना एक दिन में हाँ मुश्किल है, क्योंकि अगले संडे मेरी 3 जी। क्लासेस हो जाएंगी, बुक 2 भी हो जाएगी, बुक अच्छा 1 भी हो जाएगी, और आगे मुझे कुरान की तफसीर भी हो जाएगी, 3 माशाल्लाह। क्लासेस हो जी। जाएंगी। उसकी टाइमिंग क्या होगी? बुक 2 इसी की के मैंने साथ ही आज होगी? आज तो मैंने 5 to 6 पढ़ा दी थी ईस्टर्न, ठीक है ना, 2 से 3 तक। हाँ। मेरे पास टाइम था अच्छा। तो मैंने कहा चलो 5 to 6 में बुक 2 पढ़ा देती हूँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम्म। 6 से लेके थोड़ा सा इन्होंने पढ़ाया था, क्या नाम है, आयशा ने, अशरफ ने, और आयशा। बाकी फिर मैंने पढ़ा दिया। हाँ, आयशा अशरफ ने। सही है। चले। अच्छा। तो स्टूडेंट को ये रिकॉर्डिंग जब मैं अच्छा। डालती हूँ ना यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट थोड़ा सा वो कर जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अभी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते, फिर वो रिकॉर्डिंग भी उधर ही पड़ी रहती है। हम्म रिकॉर्डिंग भी सारी जो क्लासेस में नहीं हम्म आ रहे ना वो सुन रहे होते हैं, जो क्लासेस में नहीं आ रहे, जो नहीं आ हम्म पाते, मसलन उनको कोई मसला है, मर्द है, बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो फिर वो सुन रहे होते हैं वहां पे। क्लास के स्टूडेंट वहां भी नहीं हम्म। सुनते, जो यहाँ नहीं आता वो वहां क्या सुनेगा। सही है ना। जी। कोई इल्ला माशाल्लाह होता है जो बहुत ही, क्या मेरी क्लास मिस हो गई आज किसी वजह से, जैसे आज अरूबा नहीं हम्म आई ना, तो उनको आज काम था, तो जरूर सुनेंगी, दोनों क्लासेस सुनेंगी। चले। हम्म। तो हम इंशाल्लाह पढ़ते अच्छा। हैं लेसन नंबर 3, अदर्स सानी। अदर्सु सानी। हम्म, लेसन 2। हम्म, जालिका। माँ जालिका वो क्या है? हम्म। जालिका नजमुन वो सितारा है, स्टार है। अच्छा, हाजा मस। माँ का मतलब क्या है? व्हाट, ठीक है ना, हाँ क्या, क्या? बट वो, क्या? ये इशारा वो क्या है है? और दूर का है, जी। और मुजक्कर वगैरह का है, के लिए। मुजक्कर के लिए कि वगैरह के मुअन्नस के लिए। लिए। मुजक्कर ककार है ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव जालिका। प्रोनाउन है, फार का है और मुजक्कर का है, और वाहिद है। जी। वाहिद। जिस तरह जी। आप बाकी नाउन को देखते हैं ना, कि 4 हालतों में आप देखते हैं, कौन कौन सी 4 हालतें होती हैं नाउन की? जिन्स, अदद, जिन्स, अदद, जिन्स, वुसत, अदद। अदद वसत इराब। एराब। ये 4 हालतों में जिस तरह आप बाकी नाउन को देखती हैं ना, नजमुन को देखती हैं, हम्म इसी तरह आपने ये हम्म, भी नाउन ही है, इसको भी चारों हालतों में देखना है। तो जी। जिन्स में क्या है, जेंडर में क्या है ये? मुजक्कर। मुजक्कर। अदद में क्या है? वाहिद वाहिद। वाहिद। वुसत में क्या है? सब में है। नकरा तो नहीं नकरा या मार्फा की अकसाम में आता है ना मार, इशारा। मारफा। हाँ, शायर मारफा होता है, मारफा। हाँ, जमायर भी मार्फा होते हैं, इसम मौसूल भी, है ना, मार्फा होते हैं ना सारे, तभी तो मुब्तदा बन जी जाते हैं ना ये, जी कि मार्फा होते हैं तो जी मुब्तदा जी बनते हैं ना। जी। समझ आ रही है। इराब तो इस इशारे, इशारा जी। जितने भी इशारा होते हैं, जमायर जितने भी होते हैं, मार्फा होते हैं। और जी। एराब में क्या है ये? नसब। एराब में देखना हो तो फिर हम देखते हैं किस जगह पे आ रहा हाँ, राइट। है ना। मुब्तदा और तो ये खबर तो दोनों मजरूर। मरफू होते हैं ना।
मजरूर होगा फिर ये, माजाले मजरूर कैसे होगा, मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा मजरूर होता नहीं है। नहीं, ये वाला नहीं, ऊपर वाला देख रही, माजाले का वाला, अच्छा जाले। मरफू होगा ना, मरफू। हाँ, मजरूर तो तब हम्म। होता है पीछे हरफ जर आए तो। हाँ 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 जैसे हाँ, मैं अच्छा बी अच्छा हाँ। लगा दूं या ये लाम मुब्तदा लगा खबर। दूं, फी लगा दूं। हम्म। जालिका क्या? नजमुन, यहाँ पे मरफू है ये, हम्म। क्योंकि मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा भी हम्म मरफू हम्म होता है और खबर भी मरफू ही होती है। मरफू का मतलब समझते हैं? मरफू का मतलब है कि उसके ऊपर इस, अब ये तो मबनी है ना, इस पे आपको नजर नहीं आएगी पेश, ठीक है ना। जी ये तो मबनी होते हैं, जी। तो इसको फिर हम हम्म मरफू तो कहेंगे, लेकिन फी मानी रफन। बहरहाल जो भी है, ये भी मरफू है क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है, तो ये भी मरफू ही होगा। और हम्म। मिस ऊपर वाला माँ जाली का, ये भी मरफू ही होगा ना, जाली का। हाँ, उसमें भी ये मुब्तदा बन रहा है। उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप माँ को मुब्तदा बनाएंगी तो वो मरफू होगा, लेकिन बेहतर है इसको हम्म बनाएं, क्योंकि इसको आप खबर नहीं बना सकते, इसमें इशारा कभी खबर नहीं बन सकता। जी वो मुब्तदा इसमें होता है। इशारा जो होता है वो कभी खबर नहीं बन सकता ना, ये चीजें याद रखनी है। तो फिर आप इसको जी मुब्तदा ही बनाएंगी ना, खबर तो बन ही नहीं सकता। तो फिर इसको हम्म। क्या बनाएंगी, खबर बनाएंगी। सही है। अब मुकद्दम जी। हाँ, खबर जी मुकद्दम बना दें। तो ये हम्म। माँ जो होते हैं ना, जो अस्मा इस्तिफाम होते हैं, मुब्तदा ये मुबहम। असल में तो ये खबर ही होते हैं, हम्म जी। क्योंकि ये नकिरा होते हैं तो खबर ही बनते हैं। तो फिर आप देख हम्म। लें, अगर मजबूरी है तो फिर इसको मुब्तदा भी बनाया जा सकता है, मन को भी और माँ को भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जी आपकी खबर आ रही है तो फिर इसको मुब्तदा ही बनाएंगे ना। अगर जी। आपकी ऐसा ऐसा लफ्ज आ रहा है जो खबर बन रहा है, तो फिर आप सही। उस, हाँ, तो फिर इसको आप मुब्तदा बनाएंगे। वरना तो आप इसको मुब्तदा बनाए, इसको खबर बनाए। तो ये आपका चारों हालतों से हो गया। नजमुन को देख लें, जेंडर में क्या है? नजमुन, ये मुजक्कर है। मुजक्कर ही है, क्योंकि इसका इशारा भी मुजक्कर है। अब उसका जी। अदद में क्या है? नजमुन, वाहिद। 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 और मरफू। वसत में क्या है? मरफू। तो वसत में मारफा, वसत होती मारफा है साहिब, मारफा मारफा। नकरा। मारफा नकरा, मारफा। ये मारफा है, नकीरा। ये मारफा ना नजर आ नकरा। रहा है आबिदा शेख, ये ओ, मारफा। नकरा नकरा, सॉरी, तनवीन है हम्म, इसमें। थोड़ा होशो में रहा करें। ये नकरा है, ठीक है, और इसको आप यहाँ नकरा लिखते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी जुमला इस्मिया बनता है तो पहला वाला मारफा ही होता है और दूसरा वाला नकरा ही जी होता है। अभी तक जी। जितनी आपने ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी है ना, जितनी भी पढ़ी हैं, हम्म। उनमें आपने यही पढ़ा है, हाजा किताबुन। सबसे पहला जुमला हाजा किताबुन था, तो उसमें हाजा क्या हम्म। था? मारफा था मुब्तदा ना, खबर। और ये नकरा जमा। था। तो जुमला नकरा बनाने था। का फार्मूला होता है मारफा प्लस नकरा। हम्म एक मारफा होना चाहिए और एक नकरा, वरना जुमला नहीं बनेगा। अगर आप इसके ऊपर भी अलिफ हम्म। लाम लगा देती हैं, अल किताबू कर देती हैं, तो दोनों मारफा हो जाएंगे, ये भी मारफा ये भी। जी फिर जुमला नहीं बनेगा, जी। फिर मुरक्कब जुमला नहीं इशारी बनेगा। बनेगा। जी। जुमला बनाने के लिए इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, इसको नकरा होना चाहिए। अगर आपने इस सही। पे भी अलिफ लाम लगा दिया तो फिर नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये हो गया। अब आगे आप आ जाएं तो हाजा मस्जिद क्या है? हाजा हाजा के, मस्जिद हाजे मस्जिद के, है। हाजा के बारे हाजा में मुब्तदा। जिन्स जो हाँ, होती है, ये जेंडर होती है। जेंडर में मुजक्कर और मुअन्नस होती हैं, दो चीजें। जिन्स को अगर आप देखें ना, तो उसमें दो चीज। समीना, समझ जी। आ रहा है ये जिन्स क्या होता है, जेंडर? इसमें क्या क्या आता है? हम्म। जेंडर में दो चीजें कौन सी होती है? मुजक्कर और मुअन्नस होती है। ठीक है। मुअन्नस अदद में जी। क्या होती है? वाहिद मुसन्ना जमा होता है। वाहिद जो बिल्कुल। जमा कर लें फिलहाल, ठीक है। अदद जो होता है वो ठीक। अदद में गिनती होती है, वाहिद होता है या जमा होता है। वसत में क्या होता है? ये मारफा होता है या नकरा होता है, उसकी नकरा। कैपेसिटी देखी जाती है। मारफा, बहुत, मारफा और नकिरा। नकरा होती है, यानी तनवीन वाला नकरा होता है और अलिफ लाम वाला मारफा होता है। और सिर्फ अलिफ लाम वाला मारफा नहीं होता, इसम इशारा भी मारफा होता है, जी इसम जी, जमायर उसमें भी अभी आपने पूछा था, इसम मौसूल, इसम इशारा, हाँ, वो चार पांच चीजें जो जमाए मुब्तदा बन अभी जाती है आपने ना। बताए थे, बिल्कुल। अल्लाह, अलम भी होता जी है, वो भी वो भी। मारफा होता है ना। अलमी। तो वो सारे जो जी। मुब्तदा बन यहाँ जाते हैं ना, वो सारे मारफा होते हैं। और तनवीन, नकरा, नकरा एक ही होता है, तनवीन वाला ही बस, ठीक है।
तनवीन वाला हो तो वो जी नकरा, उस नकरा की और कोई किस्म नहीं होती, यानी कोई और चीज नकरा नहीं नहीं बन होती। सकती। एराब में क्या होता है ठीक। कि वो मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। हम्म, यानी मरफू क्या होता है, मरफू कब पहचाना जाता है, जब उसके ऊपर दम्मा आता है, पेश आती है तो वो मरफू होता है। जैसे यहाँ दो पेश आ रहे हैं ना, तो ये मरफू है। सही है। एक पेश आएगी अल किताबू होगा तब भी वो मरफू ही होगा। अगर जबर आ जाए या दो जबर आ जाए तो वो मंसूब होता है। इसका भी पता है आपको समीना, मंसूब का भी। और मजरूर का क्या होता है, जब, सॉरी मेरा माइक म्यूट था जी, पता है। पता है ना, मजरूर दो मजरूर में जेर आ जी जाए या बिल्कुल। एक जेर आ जाए वो और जेर मजरूर आ जाए। कहलाता है। दो जबर हम्म, आ जाए या एक जबर आ जाए, तो फिर एक जबर कब आती है, जब अलिफ लाम आता है ना, तो एक जबर आती है। और दो पेश हो या एक पेश हो। तो अब देखें ये वाला मरफू है, ये तो नजर आ रहा है, ये भी मरफू है और नकीरा भी है, नकरा भी नजर आ रहा है ना, क्योंकि तनवीन आ रही है। अब ये वाला जो है इस पे कुछ नहीं आ रहा, तो इसको आप कैसे बताएंगी समीना कि ये मारफा है या नकरा है, ये मारफा है या नकरा है। हाजा जो है ये मबनी है ना, तो ये फिर तनवीन के अलावा जितने भी होंगे ना वो मारफा ही होंगे। जी तो अगर मारफा ही है। तनवीन नहीं आ रही ना तो वो सब मारफा ही होंगे। जी समझ आई है। मारफा है ये। तो ये मारफा है। बिल्कुल। तो मारफा प्लस नकरा का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो जुमला बन जाता है, उसमें है का ट्रांसलेशन आ जाता है। ठीक। मार्फा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन जो होता है, जब दोनों को जमा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है, उसमें है का ट्रांसलेशन जी। आ जाता है। अगर मैं इसको मार्फा है और इसको भी मैं मार्फा कर दूं अलिफ लाम लगा के, तो अब हम्म, ये जुमला इसमिया नहीं बनेगा ना, इसका ठीक। तर्जुमा ये एक मस्जिद है होगा, है का तर्जुमा भी नहीं आएगा और ये जुमला भी नहीं बनेगा, क्योंकि रखो मार्फा इशारे। प्लस मार्फा हो गए हैं अभी ये। ठीक। ठीक है, तो मार्फा प्लस मार्फा जुमला नहीं बनता। हम्म, जुमला बनाने के लिए, जुमला का मतलब है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए मार्फा प्लस नकरा होना जरूरी है। अब इसका ठीक। तर्जुमा क्या होगा, कौन बताएगा। हाजल मस्जिद, पहले इसका तर्जुमा था ये एक मस्जिद है, दिस इज जी। अ मॉस्क। जी अब इसका हम्म, तर्जुमा क्या जी। होगा, हाजल मस्जिद, ये दिस ये ये मस्जिद। दिस मस्जिद। मॉस्क। ये हम्म, मस्जिद, हम्म, जी। ये किताब, जालिकल किताबू, जालिकल किताबू तो बहुत फेमस है, ला रईब फी हम्म, जालिकल किताबू। अब ये जो जालिकल किताबू का तर्जुमा क्या होगा समीना, ये एक किताब है, जी आपी। हाँ जी। ये एक किताब है, जालिकल किताबो, ये ये किताब। ये एक किताब है, नहीं। नहीं, अब ये होगा ना जालिकल किताब, ये किताब। ये, हाँ हम्म, वो किताब कर लें, ये किताब भी कर सकते हैं जो आपके ये वो हाथों में। किताब बिल्कुल। ये असल में इसका तर्जुमा है किया नहीं होगा। जाता है ये वो किताब जालिका है। किताबुन होता तो फिर। जी। हाँ अगर ये होता, बस आपको बात समझ आ गई है, मुझे इतनी, बाकियों को समझ है। ठीक है ना। हम्म, और किस किस को समझ आ गई है भाई, जो बुक वन के स्टूडेंट उनको कुछ समझ आया मैंने क्या बताया। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दे। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपका फायदा होगा। तरन्नुम आपको समझ आई है मैंने क्या बताया, कि हाजा मस्जिदन तो ये पूरा जुमला बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया। आपको ये समझ पूरा नहीं आया, जुमला है। आपको समझ जी आया। आया है समझ में। अच्छा अच्छा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये आपकी बात नहीं हाँ, समझ में आई। हाँ जब ये इस तरह की शक्ल होगी ना हाजा मस्जिदुन, तो ये जुमला बन जाएगा, इसमें है का जी ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं अलिफ डाल हाँ जी। लाम डाल दूं तो फिर उसमें है का ट्रांसलेशन नहीं आएगा, हम्म, वो जुमला नहीं बनेगा। फिर जुमला क्या होता है, जिसमें है का ट्रांसलेशन आता है। इसी तरह जालिका, जालिका बेइतुन, ये मार्फा है ये नकरा है, तो ये जुमला बन जाएगा। अगर ये दोनों मार्फा हो जाएंगे, जालिकल बेइतु हो जाए तो वो नहीं बनेगा फिर। नहीं बनेगा ठीक है भाई। ना, तरन्नुम समझ आई है। चले आपसे मैं थोड़ा सा जी भाभी। पढ़ाती हूँ, मैं आपसे पढ़ाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ग्रुप में मैसेज कर देती हैं कि आज बुक वन है तो आ जाते स्टूडेंट, वो समझ रहे हैं शायद बुक टू पढ़ाई जा रही है ना, जी तो भाभी, इसलिए आज नहीं। हम क्लास की लिंक ही डालना भूल गए थे, हमें तो याद ही नहीं था कि आज क्लास है, वो तो बाद में याद आया।
तब तभी तो हमने आपसे नहीं, पूछा। ईद में हमारी ईद जो है वो तो 2 से खत्म हो गई थी, 2 से पढ़ाना शुरू कर नहीं दिया था। बाजी, ईद के मारे नहीं, थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ शुगर थोड़ी कम हो रही थी तो इस वजह से। हाँ हाँ, सभी के साथ ये मसला था, सभी रमजान के भी थके हुए थे, फिर ईद भी बहुत जल्दी आ गई 29 रोजों बाद। तो वो जी फिर जी। हमारी तो फौरन नहीं है, और 12 बजे तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि ईद है भी कि नहीं है। 12 बजे जी हमारा इतनी जल्दी अनाउंस। नहीं हाँ, 12 बजे तक मैं बहुत जागती रही, जल्दी देखती निकल रही गया। कि अच्छा ईद है या नहीं है, रोजा रखना है या ईद है। इतनी टेंशन में थे। तो फिर हमें पता सही लगा कि बात है। अच्छा भाई ईद है हमारी सुबह पर। क्योंकि हम लोग हिलाल कमेटी को देखते हैं ना, जी तो हिलाल वालों के लिए फिर वो थोड़ा, जब तक सारी उनकी विटनेस ना बताए वो। अच्छा जी। जी। तो समीना, आपके साथ क्या हुआ था? पता लग गया था फौरी तौर पे? आपका तो सऊदीया के साथ ही होता है ना, जी, यूरोप में? हमारा भी सऊदीया के साथ ही पता हाँ, तो लग वो गया तो था। फौरन। तो हमने रोजे तो सऊदीया के साथ रखे थे, लेकिन वो हमारी मस्जिदें जो है ना, जिनके साथ हम एफिलेट है, वो वाली जो थी वो कह रही थी कि हमें वेट करो, तरावियां भी पढ़ा दी उन्होंने, सब कुछ कर दिया, वेट करो वेट करो। फिर ऐलान ऐलान हुआ 12 बजे, तो तब मैं सोई। फिर 4 बजे उठना था मुझे। आप लोगों की क्लासेस तो नहीं थी, लेकिन काम तो करने होते हैं सारे, क्योंकि तो इबादत की रात होती है, वो भी आपको पता है, ईद की रात जो होती है ना, वो बाजारों में घूमने के लिए नहीं होती। उस दिन जितनी आपने मजदूरी की हुई होती है ना पूरे महीने में, उसका रिवॉर्ड लेना होता है अल्लाह से। तो वो उसमें तहज्जुद वगैरह जरूर पढ़ने चाहिए उठ के। ईद वाली रात जो होती है, जैसे चांद रात कह के बाजारों में गुजार देते हैं चूड़ियां पहनाने में। बहरहाल यहाँ बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब लोग सियाने होते जा रहे हैं, अब कहते हैं मर्दों के हाथों में हाथ क्यों दें, क्यों चूड़ियां पहनाए, है ना? तो घर में ही ले आते हैं, पहन लेते हैं, या फिर जो भी है। तो फजूल चीजों से बचेंगे ना, और थोड़ा दीन को सोच समझ के, आखिरत को सामने रख के गुजारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिंदगी में आसानी भी आ जाएगी। मसला हिजाब है तो अब कितनी सारी परेशानियों से बचा लेता है आपको। जल्दी से पहने और बाहर निकल जाए, वरना तो बाल बनाए, स्टाइल बनाए, ये करें वो करें, फिर निकले, और गुनाह अलग, है ना? तो इस्लाम हमें जी बहुत बात ज्यादा सही आसान। कहा बिल्कुल आपने। बाजी ये बात बिल्कुल सही है, जब तक पर्दा नहीं करते थे कितनी सारी चीजें खरीदना रहती थी, मेहंदी लगाना, चूड़ियां, हाँ, हर चीज हेयर का बैंड, वो हेयर रहता बैंड था। अल्हम्दुलिल्लाह पर क्लिप्स ही पूरे नहीं होते थे, तो वो कुछ क्लिप्स ही भी नहीं, पूरे नहीं। जाते जाते भी हाँ, मार्केट बंद ही नहीं होता था, और कपड़े मतलब लगी भी रहते अब थे अच्छा, शॉपिंग। ये पहले कपड़े पहन के गए, अभी आज नहीं पहन के जाने, आज दूसरे पहनने हैं, तो नए नए जोड़े बनवाओ, फिर मैचिंग बनवाओ, लेसेस खरीदनी है, ये जी हाँ करना जी। है, जूते, मेरे मेरे शौहर पर्स तो में। कह रहे, पता बाजी मेरे तो शौहर कह रहे हैं कि ऐसे तो तुम हर जुमे को एक सूट पहनती थी, पूरे 5 जुमे, अगर 4 जुमे हाँ पड़ते थे तो हाँ, हर जुमे को, इस बार तो तुम ईद तक का नहीं बनवा रही। हमने अरे क्या करने, हमें कौन कहीं जाने, अल्लाह का करम है, पहने रखे हैं सूट पर पहने नहीं है, मन ही नहीं हुआ वो पहनने सूट का, जो क्या है ना, करने पर्दे। वो सूट हस्बैंड के लिए रखे, बाहर एक दो अबाए रख ले और वो पहने, बस और किसी हिजाब को पहने। दिखानी नहीं है, हकीकत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत बख्शी कि जब हम्म, से पर्दा करा है बहुत इज्जत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बुरी नजर से बचती, किसी को आंखें तक नहीं दिखाते अपनी। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है हमें तो आंखों पर्दे से में आके, तो और बहुत आंखों का कुछ। ही तो पर्दा होना चाहिए सबसे ज्यादा। नहीं बहुत से आंखों के। लोग बाजी, अच्छा बहुत से लोग हमने देखे हैं ना, पर्दे में तो रहते हैं, हाथ भी दिखा रहे, पैर भी दिखा रहे और आंखें भी दिखा रहे, पर हम्म, ना हम तो कुछ भी नहीं दिखाते, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पैक, पूरा वो पैक होके निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जितनी शादी होए कुछ भी होए, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना पर्दा नजर आता, शुक्र बस बहुत करें, अच्छा लगता, बहुत सुकून मिलता, जिंदगी हर में ही बुराई आपको से बचते समझ हैं आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत सारी चीजों से बंदा, बहुत सी मुश्किल, मेरी छोटी बेटी है ना, वो हिजाब नहीं पहनती है अभी। उम्रा करके आई है, वहां पे उसने जी अबाया भी, हिजाब भी, इतना हमसे ज्यादा अच्छा, कितने उसने अबाए खरीदे और ये वो। अच्छा, जी नमाज भी बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह। की हालत में मस्जिद पहुंच जाती थी, बुखार हुआ है, लेकिन सही मस्जिद है। जरूर पहुंच जाती थी नमाज पढ़ने के लिए। तो जी अब यहाँ पे माशाअल्लाह। ये है कि नहीं पहनती तो उसके लिए 100 मसले होते हैं, उसको बाल बनाने हैं, जी सेट करने हैं ना। तो बाकी लोग हिजाब जी पहनते हैं और बाजी। अपना फौरन निकल जाते हैं और सब होता है।
बहुएं भी और बस जो यही जितने तो। लोग हैं। बाकी मेरी भी बेटी नहीं पहनती, हम उसको बहुत समझा रहा है, 18 साल की हो चुकी, उसको समझाते बेटा ये खूबसूरती कुछ दिन की है, कभी भी ढल जाएगी, पर अल्लाह का इसका अजाब कोई मिलेगा बात आपको, नहीं है, पर वो मैं भी सुनती नहीं है। मैं भी नहीं करती। बच्चे का जो है ना, उसके अंदर तकवा डाल दे, बच्चे के अंदर अल्लाह का डर बस अल्लाह, खौफ, सही बात है, कि अल्लाह देता हकीकत मैं बात है। तुम्हें नहीं देख रही होंगी, लेकिन अल्लाह जरूर देख रहे होंगे तुम्हें। तो वो बस एक डर सही डाल बात, दें, वो भी काफी है। मैंने अपने बस बच्चों सही में बात अल्लाह का है। डर डाला है, अल्लाह का खौफ डाला है कि मैं नहीं हूं लेकिन अल्लाह है। तो कोई भी काम अल्लाह करना को जवाब आखिरत को देना। सामने रख के करना, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बस रहता है। कोई मुश्किल नहीं नहीं आई बाजी, हम मुझे तो कभी। बहुत समझाते रहते, नमाज की तो पाबंदी से नमाज पढ़ेगी, रोजे रखेगी पूरे, सबे कदर पूरी जगी बराबर, ऐसा नहीं है कि हर चीज में बस एक बस पर्दा नहीं करती, वो कह रही हम्म। अल्लाह पाक तौफीक देगा तो इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे, बाकी नहीं हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में अच्छी है। देखिए, आप भी तो नहीं, आपने 18 साल की उम्र में पर्दा किया था, नहीं किया था ना? वो थोड़ा सा नहीं पीयर नहीं, प्रेशर हमने भी तो अभी होता है। करा 2-3 साल पहले। हाँ, तो पीयर, तो सही फिर बात अपना है। सोचे ना, हम बच्चों पे क्यों लागू करते हैं, उनको भी अल्लाह हिदायत दे नहीं, देंगे। यही यही वो हमारे शौहर कहते हैं, जब तुमने 35-36 साल की उम्र में पर्दा करा, अब आगे तो अब उसकी तो अभी 18 साल की है, तो उसे थोड़े सा एंजॉय कर लन दो, बाकी हर चीज से तो बुराई से तो बच रही लड़कियां, कैसे हाँ, कैसे बाहर घूम रही, कैसे बस कपड़े पहन रही, कैसे हरकतें। ये देखें कि बच्चे बस नमाज पढ़ इससे रहे हैं। तो मेरी अपनी बच्ची लड़की माशाल्लाह बहुत नमाज, बहुत सही है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो का बहुत कहीं भी शुक्र है चली जाए, कि अल्लाह। मुझे छोटी बच्ची मेरी कहीं भी चली जाए, वो उसकी कोई भी फिक्र नहीं होती। इतनी भी फिक्री सही, हूं मैं, बिल्कुल जी। क्योंकि वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। वो उसको घूंसा मारना पड़े तो घूंसा भी मार देगी, और वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा सही है। वो गिर भी जाएगा। जी यानी वो जी, इस तरह की हकीकत है, बात है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कोई डर ही नहीं है। हम्म, क्योंकि उसके अंदर सही है, ईमान होना है, भी उसके चाहिए अंदर तो। चीजें हैं, तो अंदर होना बस चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। सही है। तो अपने बस बच्चों को हकीकत अल्लाह का बात डर है। डाल दें, बस वो सबसे फिर बेहतर होता नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने नेक औलाद दी, भले पर्दा नहीं कर रही पर उसे इतना पता क्या गलत क्या सही है, हर बिल्कुल चीज के सही। बारे में जानती है। अगर उसे कुछ बताओ ना तो मम्मी हमें सब पता है, हम आपकी क्लासों में सुनते रहते हैं, आपसे सुनते रहते हैं, हमें बहुत सारा इल्म है, क्या गलत क्या सही है, बस बिल्कुल हमें ऐसे आप वो नहीं करिए, टेंशन मत लीजिए। अल्लाह का इंशाल्लाह। बहुत शुक्र है। चलें, अभी आगे थोड़ा सा पढ़ लें, आप ही पढ़ेंगी तरन्नुम? हाजर। जी बाजी, हम पढ़ दे रहे हैं। जी। हाजा हिस्सानुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका हिमारुन, और ये गधा है, और वो गधा है, हाँ और ठीक वो है, गधा है। सही है ये। जी। और ये भी मुजक्कर है, इसलिए मुजक्कर का इशारा आ रहा है, ये मुजक्कर है इसलिए मुजक्कर का इशारा आ रहा है, लेकिन ये दूर का है और ये करीब का है। ये ठीक है दूर ना? और ये करीब का है। जी जी। अजालिका। आजालिका कल्बुन, कल्बुन ही तो लिखा बाजी है ना? हाँ, कल्बुन। हाँ, आजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? ला, ला नहीं, जालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। गुड। आ का जवाब आपने ला में दिया। ठीक है, जरूरी है देना। जी जब भी आ जी से जी। क्वेश्चन आएगा, आपने ला या नाम पहले लिखना है, फिर आगे जवाब लिखने की मर्जी है। आप सिर्फ ला में भी जवाब दे सकती हैं, जालिका कल्बन, क्या वो कुत्ता है? ला। ठीक है। ला। अगर आगे आपने बता जी दिया कि वो बिल्ली है तो भी ठीक है, लेकिन ये ला लगाना बहुत जरूरी जी है। माँ जी। जालिका। माँ जालिका, क्या ये वो क्या है? जालिका शरीरुन, वो बेड है। बच्चे पूछते हैं ना वो क्या है ना। माँ जालिका, जालिका शरीर। वो बेड है। आपकी बच्ची मन कुरान शरीफ तो पढ़ी हाजा। हुई होगी ना, आपकी बेटी ने पढ़ा होगा कुरान शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसको अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा पढ़ाया करें, किताब अरबी जानना जरूरी है। जी, हम यही तो बोल रहे हैं उससे कि बेटा अपन कुरान तो पढ़े हैं, चलो तजवीद भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है पहले से ज्यादा। तजवीद नहीं तो पहले नहीं आती थी, अब तो बहुत कुछ आ गया है, बस अब जी ग्रामर नहीं सीख रही है, तो ग्रामर के लिए हम ग्रामर उसको थोड़ा ग्रामर फोर्स ना करते हैं कि अरे ग्रामर बेटा। ग्रामर ना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, तर्जमा सिखाएं, ताकि कुरान का तर्जमा सीख जाए ना, उसको पता हो मन हम्म। का क्या मतलब होता है, हाजा का मतलब क्या, जी सिर्फ जी, मतलब हम थोड़ा सिखाएं। थोड़ा समझाते रहते ग्रामर ग्रामर में हैं, ना लेके समझाते जाएं, रहते हैं। ग्रामर में ना लेके जाएं, जी ग्रामर से भागते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप मन का जी, मतलब सही बताएं, कहा कौन बिल्कुल। है हाजा। मिसालें दें, मन रब्बू का, जैसे जी कबर में सवाल होते हैं, मन रब्बू का, जी मन माँ दीनू का। अब दीन के साथ क्या आता है? माँ आता है। अब ये जी। फर्क बता दें कि यहाँ क्या मन कहते हैं? रब के साथ मन आ रहा है, माँ के साथ दीन आ रहा है, दीन के साथ माँ आ रहा है। जी तो ये कौन फर्क बताएगा जी मुझे? भाई, समझाते हैं हम इसको ऐसे भी।
आप जी बताइए बाजी, क्यों है? समझाते हैं हम, इस तरीके से भी समझाते हैं। हाँ, प्यार से जी बाजी, समझाएं, ये जो भी इसलिए करना है ना, क्योंकि जो भी करना है प्यार से करें, जज ना करें। हमें कोई राइट नहीं है, हो सकता है नहीं कल नहीं हमसे बाजी, ज्यादा प्यार नेक से हो है। वो, बिल्कुल जज ना करें। बस सिर्फ बाजी नमाज, फजर की नमाज के लिए थोड़ा सा हम गुस्सा होते हैं, कोई बाकी और तो नमाजें वो को, पाबंदी से कोई पढ़ते बात नहीं, हैं अल्लाह तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह। देगा, फजर कोई को नहीं। उठाना पड़ता है। आप भी इस उम्र में नहीं पढ़ती होंगी, पहले अपना देखा करें। सही बात मैं इस उम्र में है। पढ़ती थी? सही बात है। मैं कौन कौन से जी काम है जो नहीं मेरे नहीं बच्चे नहीं नहीं कर रहे और मैं इस उम्र में करती थी? नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है बाजी। पहले तो हमें याद है, मम्मी पापा तो भले इतने नमाजी थे, पर हम लोग को इतनी पाबंदी नहीं करते थे नमाजों की कि नमाजें पढ़िए। और ये शिर्क वगैरह तो वो लोग करते थे, फाता दरूद वगैरह तो ये बिद्दत वगैरह करते थे। पर हम लोग को तो ये भी नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम हमें अल्लाह ने इल्म दिया, उसके जरिए मेरी बच्ची को तो इतना तजुर्बा आ गया कि समझिए ये खुद समझने लगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये अपनी बिल्कुल रिश्तेदार, अपनी फुप्पियों लोगों के साथ कहीं जाती है, अगर वो गलत करते तो ये दूर खड़ी हो जाती, वो कहती मम्मी हम उस जगह पे नहीं गए थे, हमें सही पता है सही वो गलत जगह है, हम वहां सही नहीं जा सकते। सही। चलिए आगे करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मन क्यों आ रहा है यहाँ पे और माँ क्यों आ रहा है? जी बाजी, ये मन इंसान के लिए आ रहा है। हम्म ये अरे यार, हम्म। हाँ ये मन, और माँ हमें किसके लिए आ रहा याद है? नहीं आ रही है। माँ चीजों के लिए जी, आता है। बेजान चीज के लिए। जी बेजान के लिए नहीं, जी। जानवरों के लिए भी माँ ही आता है। नहीं नहीं, वो तो पता है। बराबर। अरे वो नहीं, अकल अकल, हाँ अब याद हाँ, आई, अकल आकिल। वालों के लिए मन लगता, और आकिल के लिए क्या आता है? आखिरी वो आता है मन मन, आता है, और गैर आकिल के लिए माँ आता और है। गैर आकिल के लिए माँ बाजी। यही अल्फाज नहीं आ रहे थे हमें, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। आगे ना, जी, इसलिए मैं मन कहती हूँ आकिल रिवीजन के करें। लिए, और हाँ हाँ, तो जी जी। आकिल के लिए मन। जी अब जज़ाकल्लाह रब, खैर। अच्छा, आकिल में क्या कहते हैं? इंसान आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंसान, जिन्नात फिर और फरिश्ते। जिन और तो जिन्नात, फरिश्ते, ये तीन चीजें जी अक्ल में आती हैं, उनमें सब में अक्ल होती है। फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला भी जाहिर है मन जी। लगाएंगे, माँ रब्बू का तो नहीं बोलेंगे ना, बुरा भी लगता है ना। मन रब्बू का, नहीं 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 नहीं। माँ दीनू का। अब यहाँ जी, मन दीनू का लगाएंगे तो बुरा लगेगा। तो हर चीज की अपनी अपनी तो जगह होती है ना। गैर आकिल। हाँ, जी तो माँ हाजा, ये क्या है ना। माँ हाजा, चाहे जी वो जी, आगे जानवर ही क्यों ना हो, तो आगे क्या कुछ कहती भी हैं हो आप? उससे। हाजा कितुन, है ना। तो माँ किसके लिए? वो आकिल। गैर, माँ गैर आकिल के लिए है। तो कितुन क्या है? गैर आकिल है ना, मन जानवर गैर है ना आकिल के उसमें। लिए। जी जी। तो गैर आकिल में क्या क्या चीजें आती हैं? गैर आकिल में तो इन चीजों को छोड़ के, जानवर, इन परिंदे, चीजों को छोड़ के जितनी चीजें हैं वो सारी गैर चीजें, आकिल में आ सारी जाती। चीजें आती। सारी जी चीजें, जी, सारी चीजें। ये तीन चीजें जी, निकाल दें और रब भी निकाल दें। रब तो जाहिर है ना, मन ही आएगा, माँ तो नहीं आएगा। तो रब की तो अलग ही बात है। हाँ, तो जी फिर इनके जवाब भी आने चाहिए। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, है ना। और मन अल्लाह। दीनू का, दीनी, दीनी यल इस्लामू। तो ये कबर के सवाल है ना। जी जी। और ये नहीं है कि ये सवाल हम रट लेंगे तो हम कबर में जवाब दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं भले नहीं, वो आप तो रट। ईमान इंसान का। हाँ जी बाजी, रटने से कुछ नहीं होता। इंसान का ईमान जो होगा, जो दुनिया में अपन करते आए हैं, जिस चीज को अल्लाह के साथ शरीक किया होगा, तो वो इंसान बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस पे तरजीह देता था ना। हाँ, तो इसलिए, और वही अगर मुंह से अल्लाह पर निकलेगा। ईमान रखते हैं। वही, देखिए दुनिया में कलमा पढ़ा होगा, कलमा भी अगर आप तस्मीयां पढ़ते जी, हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोई फायदा नहीं है। कबर शैतान नहीं निकलने देगा मुंह से, जब तक अल्लाह नहीं सही बात चाहेंगे, है, जब तक क्योंकि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जिंदगी ही नहीं गुजारी होगी। बस सही बात है, तो फिर कहाँ से इंसान बोल देगा उस टाइम। फिर अपन भले याद करें या ना करें, पर जवाब वही निकलेगा जो अपन दुनिया में करते अल्लाह आए को हैं। एक बस। मानना है, अल्लाह को एक अल्लाह को मानना एक है, तभी मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह के मरते वक्त आएगा। ठीक है बस, ना। नहीं तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भटके हुए हैं। अल्लाह को तो बस नाम के लिए है कि अल्लाह है, बस ये छोड़ दें, पता है लोगों को लोगों को, छोड़ दें, तो लोगों का आपने जवाब नहीं देना, सही है। और नहीं लोगों नहीं, की वो आप, तो हकीकत बात है। हाँ, लोगों की आप नहीं नहीं जिम्मेदार नहीं, भी नहीं अपन है। मैसेज दे दें, बस नहीं, खत्म पर बात, बाजी आपकी थोड़ा सा जिम्मेदारी लोगों खत्म। को समझा, नहीं नहीं बाजी, अगर जैसे अपन के पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे इंसान के पास कल कम इल्म है, मतलब वो उन्हें पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं होता है। जैसे इंसान आज मजारों को, उनको अपने जे पीर औलिया अंबिया, मतलब जे इनको ज्यादा तरजीह देते हैं कि जे हमारी खबर अल्लाह तक पहुंचाएंगे, तो उनको भी तो ये समझाना जरूरी है कि नहीं, अल्लाह तो नहीं, ये इतनी कुदरत समझाना तो वाला है जरूरी है।
कि वो मैं यही तो कह रही हूँ ना, बस मैसेज दे दें, बाकी आप जबरदस्ती नहीं कर बस सकते किसी बाकी की। तो फिर अल्लाह के हाथ में, हिदायत अल्लाह देता है ना। बिल्कुल अपन तो बस। समझा ही सकते बस कि अच्छा, कल कोई ये मन नहीं कह हाजा, पाएगा कि हमें बताया नहीं। मन हाजा व मन जालिका, अब यहाँ पे मन क्यों आया है, माँ क्यों नहीं आया? ये इंसान, ये आकिल के लिए है, इंसान के लिए है, हाँ, तो इसलिए मन आया, इनके लिए, क्योंकि इनसे ये ये बलगत पूछा लड़का जा है। रहा है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं इसको बंद करती हूँ। यहाँ पे दो जी। चीजें हैं, ये भी है और ये भी है। अच्छा। तो मन जी। हाजा व मन जालिका, ये दूर खड़े हैं ना, तो इनके लिए मन जालिका जी, आया ये है, दूर है और इनके तो लिए मन। जालिका है, हाँ, और ये अच्छा, पास है तो इनके लिए हाजा आया, दोनों मन के लिए हाजा। मन आया क्योंकि दोनों ह्यूमन है, ठीक है, दोनों आने है। आकिल है, जी। इंसान है। जी अच्छा, आकिल है। हाजा मुदरिसुन। ये टीचर है, मुदर्रिसुन, ये टीचर है, और वो जालिका इमामुन, और वो इमाम है, इमाम है, वो दूर है ना, तो इमाम। वो दूर है। सही जी। है। इमाम जी। का जी। मतलब होता है लीडर। जी और लीडर। अगर इसी जेर को जबर कर दें तो अमाम बना दें तो क्या हो जाएगा? इमाम। अमाम अल मस्जिदी। इमाम। इमाम मस्जिद। अमाम, दोनों में क्या फर्क है? इमाम तो लीडर हो गया, जो नमाज पढ़ाता है, लीड करता है। अमाम क्या होता है? अमामा। कोई और बता दे क्लास में से। ज़र्फ है, सामने जर्फ क्या है, होता है। ये मुजाफ हम्म बन के मैम, आते हैं हमेशा। हम्म अमामा, अमामा पगड़ी को बोलते हैं ना, पगड़ी को। वो ये हम्म वाला होता है मेरी बहन, वो अच्छा। आइन से होता है। अच्छा। ये पढ़ेंगे अभी आप आगे, इसी सबक में पढ़ेंगे अमामा। मैंने पहले से बता दिया। अमाम अल मस्जिदी, मस्जिद के सामने, इन फ्रंट ऑफ मॉस्क, ये जर्फ है। इसम ही है, इसम के आगे जाए तो जर्फ बनता है। यानी जर्फ जमान है या मकान है? अ, ज़र्फ है, मकान, मकान है, जमान नहीं है। जमान होता है टाइम, ये तो जगह बता रहे जमाना। हैं ना। मस्जिद के हम्म सामने जगह है ना, हम्म तो जर्फ मकान होगा। चलिए, ये थोड़ी थोड़ी मैं दोहराऊंगी तो ये भी चीजें आपको आ जाएंगी। फिर यहाँ पे माँ आया है, देखें अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आकिल नहीं है, गैर आकिल है। गैर आकिल है। जी। तो अब जाली का, ये क्या है? अजरुन, ये हजर। पत्थर है, ए वो अजरुन। ये जो क्वेश्चन वाला लफ्ज होता है ना, ये जवाब के अंदर नहीं लाते, इसको यहीं पे नहीं। खत्म कर देते हैं सवाल में। जवाब में नहीं लाते, जवाब यहाँ से शुरू करते हैं, जालिका, और आगे उस चीज का नाम बता जालिका देते हैं। अजरुन। ये मार्फा है, ये नकरा है, तो ये इसमें है का तर्जुमा आ जाएगा। ठीक है, वो तो ये, पत्थर है। हाँ, जी। हाजस, ये पढ़े। हाजा सक्करुन, हाजा सक्करुन, ये शक्कर है, और जालिका लबनुन, और वो दूध है। दोबारा से ये पढ़ेंगे, गलत पढ़े आपने। जी। हाजा सुक्करुन। जी। हम्म। जी। हाजा सुक्करुन। वजह आज स्क्रीन हमारी बड़ी नहीं हो रही, बहुत छोटा छोटा सा नजर आ रहा। अच्छा, इसको ना थोड़ा हम बहुत कोशिश फिंगर से करते हैं। करें, फिंगर से करें। करी करी हमने 2-3 बार कर चुके हैं, वो हो नहीं रही अभी तो हमें अच्छा, कुछ। कोई अब हुई, बात नहीं, कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, हो कोई गई बात हो नहीं। गई। हाजा जी सुकरुन, हो गई। ये क्या है? हाजा शुगर है। सुक्करुन, ये शुगर। शक्कर है। हम्म। और जी ये वजाली शुगर है। का लबनुन, वजालिका मिल्क है। लबनुन, हम्म। और वो दूध है। लस्सी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा, आपकी बुक में मिल्क को ही कहा गया है, ठीक है। जी। लस्सी को जी। भी लबन कहते हैं ना। अच्छा, इकरा वक्तुब। अच्छा, अभी कोई इकरा और आ जाए, वक्तुब। कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है थोड़ी सी, थोड़ी देर, 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट। किसी को पढ़ना है, किसी को प्रैक्टिस करनी है। जी हम ही पढ़ दें। आपके साथ एक और सिस्टर भी थी ना, क्या चली गई हो? देख रहे हैं। तरन्नुम और गुलनाज। गुलनाज, आप पढ़ेंगी? जी मैम, हम पढ़ाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, अगर आप पहले पढ़ चुके, प्रैक्टिस कर, समीना को बुला लो। जी बुला लीजिए। समीना, आप आ जाए। जी अभी थोड़ा मैं बिजी हो गई हूँ, मैं अच्छा, ले ठीक रही है, हूँ क्लास। ठीक है, फिर आप ही पढ़ ठीक है लें। मैं साथ में। हाँ, ठीक है आप सुन तो जजाकिल्ला। रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, सही है, सही है, सही है। चलिए, हाजा पढ़िए आप, जो पहले भी इनको कहा था। जी। हाजा सुक्करुन, ये शक्कर है। हम्म, वजालिका
लबनुन वो दूध है। हम्म। मन जालिका थोड़ा सा अपना वो कौन। वॉल्यूम नीचे करें, थोड़ा अपना जरा सा आवाज लो लो वॉइस में पढ़े। हमें जी सुनाई जी दे रहा है, आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़ा नीचे अपना रखें वॉल्यूम। मन जालिका वो वो कौन है। जालिका इमामुन वो इमाम है। अभी तक इमाम ही आ रहा है, ठीक है, जेर के साथ ही जी आ रहा है, जबर के साथ अभी तक नहीं आया। आगे जी। क्या है? आ जालिका कित्तुन हम्म, क्या वो ये बिल्ली है। हाँ, ला ला नहीं जालिका कल्बुन ये ये कुत्ता है। वो वो जी वो जी जी वो कुत्ता है। माँ हम्म, हाजा हम्म, कौन है। ये मन हाजा ये क्या है। हाजा हजरुन ये पत्थर है। ये पत्थर है, ठीक है। हजर, हजर असवद भी होता है ना, उससे याद रखें। जी जी अच्छा, ये नए जी वर्ड जी। हमने पढ़े, यहाँ से पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? अल अल कलिमातु न्यू वर्ड्स। अल आगे जदीदु न्यू वर्ड। इसको मिलाना है, इमामुन इसको यहाँ पे मिलाना है ना। जी। तुल, तुल अल जदीदा तुल, अल अल कलिमातुल जदीदातु जदीदा न्यू तुल, वर्ड। जदीदा जी तुल। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, काफ जो है ये शमसी है या कमरी है? मैम काफ कमरी। हाँ, अल किताब, अल कलीमात, लाम पढ़ा जा रहा है ना, तशदीद जी भी नहीं आ रही, तो ये कमरी लेटर है। लाम के जी बाद वाले, उसके बगल वाले लेटर को आपने कमरी बोलना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताएं कमरी लेटर कौन सा है, और शमसी या शमसी लेटर कौन सा है यहाँ पे? हक्का खौफ अजब गम है। अज हक्का मैम जीम जो है ये शमसी है। अच्छा, पढ़ के ठीक है देखे मैम। ना, पढ़ के देखे ना, पढ़ के देखे अल लाम। अल जदीदातु हम्म, तो जीम जीम दाल या मैम ये तो सब वो है शमसी। एक लेटर मुझे बताएं, लाम के बाद जो आ रहा है वो शमसी है या कमरी है? सिर्फ वो मैम ये लेटर। कमरी है। जब गम है हक्का खौफ खा खौफ। मैम ये शमसी वो है शमसी। हक का खौफ अजब गम है। गम जी जी गम ये कमरी हो गया हाँ, कमरी। अजब में आ रहा है ना, अजब आ रहा है ना, वहां पे जीम आ रहा है ना, जी जी कमरी हो गया जी ये। कमरी जी हो गया। कमरी हो गया ये। तो अपने आप से सवाल किया जी करें ना आप खुद भी, ठीक है जी ना। जी जी आप खुद भी जब कुछ तरह का अलिफ लाम वाला लफ्ज देखें तो फिर उसमें सवाल किया करें कि ये शमसी है या कमरी है। जी दोनों कमरी हैं, क्योंकि दोनों आ रहे हैं उस जुमले में। हक का जी खौफ अजब गम है, काफ भी आ रहा है ना। जी जी ए, एक अजब गम है ना, जी उसमें आ रहा है ना, हक का खौफ एक अजब गम है, तो उसमें काफ भी आता है। अच्छा, इमामुन क्या मीनिंग होगा? इमामुन इमामुन इमाम हजरुन, पत्थर। शुक्करुन शक्कर। लबनुन दूध। दूध, ये क्या है? शुक्करुन हम्म, शक्कर। हम्म, लबनुन दूध। हम्म। इमाम मस्जिद। हजरुन पत्थर। इमाम जो होता है मस्जिद होता है? नहीं मैं इमाम, मस्जिद का इमाम जो हाँ, लीडर। लीडर, इमाम लीडर होता है। हजरुन, इमाम जो होता है ना वो पत्थर। सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने जी जो फॉलोअर्स होंगे वो अपने लीडर्स के साथ होंगे क्यामत के दिन। लीडर्स के पास एक झंडा होगा, जिसने शैतान को लीडर बनाया होगा वो शैतान के झंडे के पीछे होंगे।
शैतान के पीछे। हम तो आपको हम सोच सल्लल्लाहु समझ के, हाँ, जो भी लीडर वही बनाते हैं उसको सोच समझ के बनाए। सही है। चाहे मस्जिद मैडम का हमारे इमाम है, लीड चाहे मस्जिद का इमाम है, चाहे कोई आपकी क्लास टीचर है, कोई भी है, सोच समझ के बनाए किसको आप बना रहे हैं। ठीक सही है, वो किस ठीक बात। तरीके के है। तो अगर जी आपको मैम लगे कि बिल्कुल। ये सही नहीं है, फिर आप उसको छोड़ दो, जी क्योंकि फिर आप ठीक क्यामत के दिन भी बात। उसके साथ ही हो। तो जालिका का मीनिंग होता है दैट, वो, है ना। हाजा का मतलब ये, जी मैम। जालिका का मतलब वो। और जालिका ये मुजक्कर होता है, ठीक है, मुअन्नस नहीं होता। मुअन्नस क्या होता है जालिका का? जालिका का मुअन्नस कौन जालिका बताएगा? जालिका का तिल का। मुअन्नस तो होता होगा ना, तिल का। ये जो ता है ना, ये मुअन्नस के लिए होती है, ता मुअन्नस के लिए होती है, जैसे गोल ता मुअन्नस के लिए होती है। ऐसे ही शुरू में ये जो ता लगी हुई है ना, ये भी मुअन्नस के लिए है, तिल का। ठीक है, तो ये मुअन्नस के इशारा है, ये मुजक्कर का इशारा है। हाजा और हाजी ही, हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही जो है ना, ये मुअन्नस के लिए इसके होता लिए। है। अच्छा, हाजा और जालिका, ये मुजक्कर चीज है तो मुजक्कर इशारा आएगा। मुब्तदा और खबर जो होते हैं ना, वो एक ही जैसे होते हैं। मैंने बताया है ना कि ये अगर आपका वाहिद है तो ये भी वाहिद होगा। सबसे पहले तो आप जेंडर में देख लें, जेंडर में ये एक जैसे होने चाहिए। और ये आपका क्या है, जेंडर में मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। जेंडर का, जिन्स का मतलब होता है कि जेंडर है, जेंडर का मतलब होता है कि उसका जिन्स क्या है, मुजक्कर है या मोनस। ठीक है, जिन्स का मतलब है मुजक्कर या मोनस। अदद का मतलब है वाहिद या जमा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, वसत में क्या है, मारफा या नकरा। इसमें ये बराबर नहीं होते, एक मार्फा होता है एक नकरा होता है, वसत में बराबर नहीं होते। अदद में बराबर होते हैं, ये भी वाहिद है ये भी वाहिद है। जेंडर में भी ये मुजक्कर है ये मुजक्कर है। एराब में भी ये दोनों क्या है, मरफू ही है। ये भी मरफू है और ये भी मरफू है। सही है ना, दोनों मरफू है, तभी तो मुब्तदा बना है ना। जी वसत में ये मारफा है, ये नकरा है। वसत का मतलब है मारफा और नकरा। अदद का मतलब है कि अदद वाहिद या जमा। जेंडर का मतलब है मुजक्कर मुअन्नस। और इराब का मतलब है कि रफ़ई हालत है या नस्बी है जरिया। तो ये भी रफ़ई हालत है और ये भी रफ़ई है। इसी तरह ये दोनों भी है ना। तो ये अब जुमला इस्मिया का यही होता है। अगर यहाँ भी आपने इक्वल कर दिया, अलिफ लाम कर दिया इसको, तो फिर यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल, फिर वो जुमला नहीं बनेगा। ठीक है, वो जुमला नहीं बनेगा। हाजल बेतु कर देंगे ना तो दोनों मार्फा हो जाएंगे। ये भी मार्फा था और ये भी मार्फा कर दिया, अब आपका ये जुमला नहीं बनेगा। जुमला तभी बनेगा जब ये मार्फा और ये नकरा होगा, ये जरूर याद रखें। उसके बाद जालिका जो है ये असल में लिखा ऐसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, जालिका, जालिका पढ़ा जाता है। ठीक है ना, अलिफ के साथ पढ़। इसी तरह हाजा भी आपका है, वो भी हाजा, हाजा ऐसे लिखा जाता है, लिखा ऐसे जाता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, हाजा। हाजा। हाँ, इसके ऊपर दादी तो जबर होती है, लेकिन ये खड़ी जबर पड़ी जाती है, हाँ जबर। वाव जो होता है, वाव कहाँ पे लिखा जाता है, वाव हम उर्दू और इंग्लिश में क्या करते हैं कि हम आखिरी लफ्ज से पहले वाव लगाते हैं, है ना, या और जी लगाते हैं आखिरी लफ्ज से। सारे लफ्ज लिख लेते हैं और फिर आखिर में आखिरी वाले के साथ एंड या और लगाते हैं। लेकिन अरबी में हर लफ्ज के बाद वाव लगता है। ठीक है ना। और ये वो कहाँ लिखा जाता है, ये दूसरे लफ्ज के करीब लिखा जाता है, मिडल में नहीं लिखा जाता। पहला लफ्ज है, पहला लफ्ज है और ये दूसरा लफ्ज है, ठीक है, इसके करीब में लिखा जाता है। यही बता रहे हैं, द वर्ड वो इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है ना। कोई जुमला बनाए, अल किताबु वल कलमु, है ना, जी वल कलमु। अब ये कहाँ, मिडल में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस वाले के क्लोज लिखा जाएगा। अब आप गौर से देखना, जब लिख रहे हो, जब ये लॉ वो लिखा होगा ना कहीं पे, देखें यहाँ वो कहीं आया, ये देखें, मिडल में नहीं आया, दूसरे वाले के क्लोज आया।
ठीक है, हाजा सुकरुन व जालिका दूसरे वाले के क्लोज आए। तो बस ये इसी में बताया गया पॉइंट्स टू रिमेम्बर में। और नए वर्ड जो है हमने हजरुन पढ़ा है, हजरुन नहीं कहना, गलत सीख लेंगे तो हजरुन ही करते रहेंगे। हजरुन, हजरुन, कलामुन, ठीक है, कलम हजरुन। कल कलमुन नहीं होता, कलामुन होता है। इसी तरह कलम। हजरुन, नजमुन होता है, नजमुन को नजमुन नहीं बोलना, नजमुन इस पे सुकून आता है, नजमुन। तो इन बातों का ख्याल, सुकरुन है, शक्करुन नहीं है, सुकरुन है, लबनुन है, लबनुन नहीं है, इमामुन है, अमामुन नहीं है। अमाम भी होता है, वो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगले लेसन में हम जो पढ़ेंगे उसमें हम नकरा को मार्फा बनाना सीखेंगे। जब उसके ऊपर अलिफ लाम डालेंगे तो फिर तनवीन नहीं आएगी, जब भी ये आएंगे अलिफ लाम वाले लफ्ज तो तनवीन नहीं आएगी। जब तनवीन नहीं होगी, अब इसके ऊपर अगर आप एक पेश डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसके ऊपर तनवीन डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको किताबुन रखना है, इसको जमलुन रखना है, और इसको अलिफ लाम डाल के ये रखना है। दोनों हरकत, अल कलमु मकसूरुन। अब यहां पर आप देखें तो अल कलम जो है, अलिफ लाम आ गया तो एक ही पेश आ रही है। आप ये नहीं कह सकते अल कलमुन, ये गलत हो जाएगा, अल कलमु। आप मुझे बताएं ये काफ क्या है, शमसी है, कमरी है? कमरी। इनमें कमरी है, काफ। हक का खौफ है जगह में। वो जुमला इसलिए मैंने बताया, फटाफट उसको दोहराएं और उसमें आप देख लें। जी। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरी आपकी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर तशदीद नहीं आ रही ना, लाम के बाद जो लेटर आ रहा है, अगर लाम के बाद वाले लेटर पे तशदीद आ जाए तो फिर वो शमसी होता है। सही है, तशदीद नहीं आ रही। तीसरी निशानी ये है कि आप लाम को पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सुकून आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है या आपने खुद पढ़ना है, कलमुन को आपने अलिफ लाम लगाना है, तो ये आप एक तो ये काम करेंगे, एक पेश लगाएंगे, दूसरा ये है कि इसके ऊपर सुकून भी लगाएंगे। इसमें शमसी लेटर कौन सा है या कमरी कौन सा है? ऑफ इसके अंदर कमरी है ना मिस? कमरी है, कमरी है, लेकिन लाम को लाम नहीं होता, कमरी है शमसी। उसके बाद जी। वाला बगल वाला लेटर होता है। यहाँ पे कमरी शमसी कौन सा लेटर है? काफ कम। बाब, सॉरी, बा जो है ये यहाँ बा पर जो है, बा कमरी कमरी। है। लेकिन जब तक अलिफ लाम नहीं लगा हुआ कोई मसला नहीं है कमरी शमसी का। जैसे ही अलिफ जी। लाम लगाते हैं फिर लाम पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, तो फिर उसके बाद वाला लेटर देखते हैं, अगर लाम पढ़ा जा रहा है तो वो कमरी है, वरना शमसी है। अल वला दू um, वॉक। जी बोले। मिस जब इसमें अलिफ लाम जब ऐड करते हैं तो ये जो मारिफा की जो टाइप होती है, मुदाफ इलल मारिफा, ये उस कैटेगरी के अंदर चला जाता है, उस मतलब नहीं, जब नहीं उसमें भी मुदाफिल, ऐसा होता है। नहीं नहीं, मुदाफिल अल मारफा अलग चीज है। मुदाफिल अल मारफा ये होता है कि अगर आपका, जैसे किताबु, किताबुल्लाही, अब ये किताबुन था ना, पहले नकरा था ना, जी ठीक जी है, अभी भी ये नकरा है, जी। एक पेश लगाएंगे तब भी नकरा ही है। लेकिन इसके आगे वाला लफ्ज अगर मारफा आ रहा है, सॉरी मैं क्या लगा रही हूँ, मुझे अल्लाह लगाना है, किताबुल्लाही लगा। अब ये जो है मारफा के नकरा है, मारिफा। मारफा है। तो अगर ये जो है ना आपका पहला वाला इस्म जिसको आप मुजाफ कह रहे हैं ना, वो जी आपका नकरा भी है और ये वाला मार्फा है, ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिक जी मार्फा हो जाएगा। जी इसकी वजह से इसको कहते हैं मुदाफिल अल मार्फा। वैसे ये नकरा जी है ना, बई तो नकरा है ना, जी। किताबुन भी नकरा है। लेकिन अभी इसी किताब के आगे मैं लगाती हूँ किताबु वाला दिन। अब मुझे बताएं, ये मुदाफिल अल मार्फा कहलाएगा? किताबु वालिदिन नहीं, यहाँ पे नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें अगर इसको मारिफा बनाना है तो वालिदिन के पीछे अलिफ लाम को ऐड करना पड़ेगा ना, अल अब ये वालिदिन। अब ये मुदाफिल अल मार्फा हो जाएगा। जी उस वक्त आपका ये भी नकरा है तो ये भी नकरा ही रहेगा।
जी जब हम किसी इसम की इजाफत करते हैं, उसकी निस्बत करते हैं मारफा इसम के साथ, तो वो भी मारफा हो जाता है, जी ऑटोमेटिक उसके ऊपर उसका रंग आ जाता है, वो भी मारफा हो जाता है। और अगर नकरा की तरफ करेंगे, किताबु वाला दिन कहेंगे या किताबु गुलामिन कहेंगे, तो वो क्या होगा, नकरा की तरफ होगा तो नकरा ही रहेगा। जी ठीक है ना, अब ये नकरा ही रहेगा। वाला दिन की तरफ करेंगे तो जी वही रहेगा, रजुलिन की तरफ कहेंगे तो नकरा ही रहेगा। लेकिन अगर अर जी रजुल है, अल गुलाम है, अल वलद है, फिर वो मारफा हो जाएगा। समझ आ गया आपको, जी सवाल का जवाब मिल गया। जी 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 मुदाफिल अल समझ आ मारफा गए। क्या होता है, मुदाफिल अल मारफा के लिए एक मुजाफ और एक मुजाफिल का होना जरूरी है, मरकब इजाफी का होना जरूरी है। जी मुदाफिल अल मारफा मारफा की अकसाम में से है ना, तो जी उसके लिए मुरक्कब का होना जरूरी है, मरकब इजाफी का। अगर आपका जी मुजाफ इलैह जो है मारफा है, तो आपका ये वाला मुजाफ भी मारफा होगा। ठीक है, चाहे वो जमीर जी की शक्ल में क्यों नहीं आ रहा, किताबू हूँ, अभी भी देखे ना आप, किताबू हूँ है ना, तो ये आपका क्या है, जी मारफा है ना, तो ये भी मारफा है। ये क्यों जी मारफा है बताएं मुझे। ये क्यों मार्फ है? क्योंकि मुदाफ इलही है। इसके अलावा ये जितने भी दमायर्स होते हैं ये मारफा मार्फा ही होते हैं, होते हैं ना। मारफा होते, नकरा नहीं जी होते, मारफा ही होते। इसी तरह जितनी जी भी चीजें, जैसे आप किताबुल वलादी तो मैंने बता दिया ना, वो तो अलिफ लाम वाली मिसाल है ना। इसी तरह आप जी किताबु हाजा कहती हैं, तो अब किताबु जो है ये मारफा है या नकरा है। किताब हाजा यहाँ पर ये मारिफा है, क्योंकि मारफा है, अस्मा इशारा ये मारिफा होते हैं। हाँ। इसी तरह किताबुल्ला जी कह देती हूँ, तो क्या होगा, मारफा होगा नकरा होगा। ये भी मारिफा होगा। मिस क्योंकि अल्लज़ी जितने भी अल्लाह जी अस्मा मारफा है ना, मसूला होते हैं ये भी मारिफा। हाँ। जी जब तक हाँ तनवीन वाला इसम नहीं होगा सब मारफा होंगे। तनवीन वाला इसम आएगा, जी किताबु वाला दिन, किताबु रजुलिन है, तो फिर वो जी किताबु गुलामिन, किताबु रसूलिन, किताब, अल्लाह तो खैर है ही मारफा ना, तो जी रसूल नकरा मारफा हो सकता है। किताबु मोहम्मद दिन, किताबु मारफा ही होगा ना। किताबु जी मोहम्मद में अब आप ये नहीं कहेंगे मोहम्मद दिन, तो जो उसकी नीचे तनवीन आ रही है, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे ये तो नकरा ही है भाई, क्योंकि इसके नीचे तनवीन आ रही है, तो ये नकरा ही है ना। नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसम अलम है ना। अलम है तो वो मारफा होता है मोहम्मद। ना। जी वो मारिफा होते हैं। इसी जी तरह अलिफ लाम वाला इसम है, जमीर का भी बता दिया, इशारे का भी बता दिया, इसम मौसूल बता दिया, ये सारे मुब्तदा भी बन सकते हैं। ये वाली जमीर तो खैर मुब्तदा नहीं जी बनेगी, वो दूसरी वाली जो मोटी वाली होती है ना, हुआ वगैरह वो बनती है। ये तो अटैच होके आती है, हमेशा जी अकेली नहीं आती, तो इसलिए ये मुब्तदा नहीं जी बनती, ये हमेशा अटैच होती है। तो ये किताबु मोहम्मद, जी इसी तरह किताबुल वलदी कर दें। अब ये सारे मुब्तदा बन सकते हैं ना, जितने भी हैं, तो ये सारे मार्फा हैं। इनके साथ आप लगाएंगे कोई भी इसम, जी कोई भी इसम लगाएंगे, किताबों के अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो जी वो आपका क्या मार्फा हो जाएगा। इसको कहते हैं मुजाफिल अल मार्फ। जी सही जी है। नहीं समझ आ गई। चलें ठीक है, ओके, फायदा ही हुआ आपको इस क्लास का भी। जी जिनको समझ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आए, जिनको समझ नहीं आई, वो वहीं तक रहें जहां तक मैंने पढ़ा है, तर्जमा और उसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ऐड अप होता जाएगा, तो फिर उनको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ज्यादा में ना जाए। ठीक है, ओके। एक ठीक एक है मुझे चलो। आपसे क्वेश्चन करनी थी। आपने जो टेस्ट भेजा ना, उसमें आपने ग्रुप लिखा है, ग्रुप का क्या लिखेंगे? ABCDE, ग्रुप क्या है? अरे इसमें पानी खत्म हो गया। ग्रुप ए लिखें। ए, ओके। हाँ ए जजाकल्ला। लिखें, मेरा ग्रुप ए ही होता है हमेशा। सही है। ठीक और ठीक। जो ओरिजिनल जजाकल्ला। टेस्ट है, वो आप लोगों ने शायद पहले हम्म। कर लिया है, लेकिन ये कर लें ताकि मुझे चेक ना करने पड़े। अब जो उसकी पिक्चर होगी हाँ मुझे ठीक। भेज देना, ठीक है, नंबरों की। जी जी और ठीक। एक दफा में ये ठीक है, अटेम्प्ट करके जो भी मार्क्स आएंगे ईमानदारी से मुझे भेजने हैं। दोबारा अटेम्प्ट करके उसके मार्क्स नहीं भेजने। मार्क्स जी। वही होते हैं जो पहली दफा टेस्ट करके नंबर आए। ठीक है ना, ईमानदारी से सही। वही भेजने, जी चाहे वो थोड़े हो कम हो, ताकि मुझे आइडिया हो ना कि आपको कितना समझ आया। सही है? जी मिस, हम्म। इसके लिए मैंने कुछ लेक्चर्स मेरे छूट गए थे स्टार्टिंग से, जो हमने फेल स्टार्ट किया था। तो मैंने वो आपको मुझे सारे सारे लेक्चर्स करने दिए थे पड़ेंगे। ना, मैंने आपको सारे लेक्चर्स दिए थे ना। जी जी हम्म, उनको आप कर लें तो आ, आसान हो जाएगा टेस्ट करना।
चलें ठीक है आप इंशाल्लाह। ट्राई करें जितना भी आपको आता है, कोई बात नहीं, अपने जी कॉमन सेंस से कर लें, ठीक है। और जी। अगर नहीं आता तो छोड़ दें, जब आएगा तब कर लेना, सही है। आ, इंशाल्लाह मैं इसमें ट्राई करूंगी। अच्छा, देखते हैं फिर कैसा ट्राई जाता है। करें, ठीक है। अगर जी 80% मार्क्स होने चाहिए आपके पास होने के लिए। चलें ठीक है जी अगर इंशाल्लाह। ना भी आए तो कोई बात नहीं, आपने तो अभी एडमिशन लिया, बुक कुरान पढ़ रही है अभी, और अच्छी जा रही है, जी जो भी पढ़ रही है उसको अच्छी तरह पढ़े। ऐसे पढ़े कि जैसे जी कल मैं आपको टीचर बना दूं तो आपको पढ़ाना आए। आप देख जी लिए ना मैं कैसे इंशाल्लाह। पढ़ाती हूँ, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ, है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं जी। रिवीजन करवाती हूँ, ये करवाती हूँ, सारी चीजें साथ साथ लेके चल। ओके भाई, फी जी अमानिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह वरहमतुल्लाह। खैर। संडे तो मेरा कैसे गुजरा है। चले, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम मैं इतना नहीं पढ़ा सकूंगी, 7:30 तक ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मेरी दूसरी क्लास होती है। ओके,